हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। आज हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रारंभ जो है वो गारशादा तासी ने किया था। ठीक है, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस नाम से उन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था जो कि फ्रेंच भाषा में था, लेकिन उन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। लेकिन हिंदी साहित्य में काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास है, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रेसर ने किया था। काल विभाजन का प्रथम प्रयास ग्रेसर ने किया था। ग्रेसर की रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन की रचना थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस रचना में इन्होंने इसको 1888 में प्रकाशित किया था। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन की रचना का नाम थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किया था। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रेसन ने किया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। इन्होंने 11 कालखंड विभाजित किए थे ग्रेसन ने, जिसमें से इनके नाम हैं। पहला इन्होंने दिया है चारण काल। ग्रेसन ने 11 कालों में बांटा था। पहला इनका चारण काल था जो कि आपका 700 से 1300 तक के बीच के समय का माना जाता है। दूसरा है इनका 15वीं सदी का 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा काल विभाजन किया इन्होंने जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। चौथा नाम रखा इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा इन्होंने किया मुगल दरबार। छठवां इन्होंने किया तुलसीदास। सातवां इन्होंने काल विभाजन किया है रीति काव्य। आठवां नाम दिया है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। नवा कालखंड इन्होंने किया था 18वीं शताब्दी। और 10वां इन्होंने किया था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में
हिंदुस्तान। और 11वां कालखंड था इनका विक्टोरिया के, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, ये इन्होंने 11 कालखंड किए थे। कौन सा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला कालखंड दिया था चारण काल, जिसका समय इन्होंने 700 से 1300 के बीच का माना था। दूसरा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा इन्होंने तुलसीदास नाम दिया। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। नवां 18वीं शताब्दी। और 10वां था इनका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया था वो इस आधार पे किया था कि जैसे जैसे जो घटनाएं घटित होती आती है, जैसे हमारे जायसी आए तो उन्होंने जायसी की प्रेम कविता उस काल का नाम रख दिया। उसके बाद जैसे ब्रज के जो कृष्ण संप्रदाय के आचार्य या कवि आए थे तो उन्होंने उसका काल विभाजन करने में यही उसका नाम रख दिया कि इस काल के उसमें कवि आते हैं। ठीक है, फिर मुगल दरबार आया तो मुगल दरबार को उन्होंने मुगल दरबार नाम से ही एक कालखंड विभाजित कर दिया। जब तुलसीदास का कार्यकाल चला तो उन्होंने तुलसीदास के नाम पर ही एक काल रख दिया। ठीक है, इससे इन्होंने कुल 11 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। इसमें से आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये काल विभाजन किस इतिहासकार के द्वारा किया गया है? तो किसने किया था? ग्रियर्सन ने। और ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और ग्रियर्सन की रचना कौन सी थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने किया। दूसरा काल विभाजन आपका मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में, मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1913 ईस्वी में किया था। मिश्र बंधुओं में आपके 3 आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य काल विभाजन 5 भागों में किया है, जिसमें से इनका पहला भाग इन्होंने किया है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका कार्यकाल इन्होंने 700 से 1343 विक्रम संवत माना है। ठीक है, 700 से 1343 विक्रम संवत माना है। दूसरा इन्होंने किया उत्तर प्रारंभिक काल। उत्तर प्रारंभिक काल इन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत तक माना था। ठीक है, पहला प्रारंभिक काल किया जिसका इन्होंने 2 भागों में बांटा। दूसरा इन्होंने किया था माध्यमिक काल। दूसरा विभाजन इन्होंने किया था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल जो है वो 1400
1445 ईस्वी से 1560, 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक चला। दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल को दूसरे भाग में प्रौढ़ माध्यमिक काल दिया है। प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है ये इन्होंने 1561 से 1680 विक्रम संवत तक माना है। 1680 विक्रम संवत तक माना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तीसरा काल विभाजन किया जिसे इन्होंने नाम दिया अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला पूर्वालंकृत काल, जिसका समय इन्होंने 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक माना है। किसमें माना है? 1681 से 1790 विक्रम संवत तक माना है, जिसमें से अलंकृत काल का दूसरा भाग इन्होंने बताया उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रम संवत से लेकर के 1889 विक्रम संवत तक चला है। ठीक है, चौथा इन्होंने कहा है परिवर्तन काल। चौथा नाम दिया है परिवर्तन काल, जो कि 1890 से, परिवर्तन काल का इन्होंने काल विभाजन नहीं किया है, और ये 1890 से 1924 विक्रम संवत तक माना जाता है। पांचवा इन्होंने दिया है वर्तमान काल, जो कि आपका 1925 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा है, अब काल विभाजन किया है 5 भागों में। पहला इन्होंने दिया प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व प्रारंभिक काल, दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल आपका 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक चला है। दूसरा है आपका उत्तर प्रारंभिक काल, जो कि 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। इसी तरह इन्होंने माध्यमिक काल और अलंकृत काल को भी 2-2 भागों में बांटा है। ठीक, इसके बाद उन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया है, जो कि आपका 1890 से 1924 विक्रम संवत तक आता है। इसमें आपका परिवर्तन काल का कार्यकाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि परिवर्तन काल का मिश्र बंधुओं ने किस विक्रम संवत से किस विक्रम संवत तक माना है, 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया? 5 भागों में। इसके बाद आपके आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और सर्वमान्य माना गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किस पुस्तक में विभाजन किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुल 4 खंड में किया था। कितने भाग में किया है? 4 भागों में किया है। ठीक, जिसमें से आपका पहला है वीर गाथा काल।
वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। ये 1050 विक्रम संवत से इन्होंने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना है। 1375 विक्रम संवत तक माना है। ठीक है, पहला इन्होंने वीरगाथा काल दिया जो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक चला। दूसरा है इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जो कि आपका पूर्व मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है। ये 1375 से 1700 विक्रम संवत तक चला है। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा है रीतिकाल। तीसरा काल विभाजन किया है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल का काल विभाजन किया जो कि 1700 से 1900 विक्रम संवत तक चलता है। चौथा इन्होंने नाम दिया आधुनिक काल, या इसे ही इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। गद्य काल या आधुनिक काल। ठीक है, जो कि आपकी 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने दिए हैं? 4 भागों में काल विभाजन किया है। पहला इन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने समय माना है 1050 विक्रम संवत से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी थी। तो 1050 से वीरगाथा का 1375 विक्रम संवत तक माना है। दूसरा है इनका भक्ति काल, जो कि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक चला। तीसरा रीतिकाल है, रीतिकाल में आपका 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा आपका है आधुनिक काल, या आधुनिक काल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? गद्य काल कहा है, जो कि आपका 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। अब देखिए ये विक्रम संवत क्या है, जैसे ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत से अगर आपको ईस्वी निकालनी है, कभी कभी जो आपके एग्जाम में आता है वो ईस्वी में आ जाता है, तो जो आपका विक्रम संवत होता है इससे आप 57 माइनस कर दीजिए। ठीक है, इससे जब हम 57 माइनस कर देंगे तो जो हमारा निकल करके आएगा वो ईस्वी में होता है। ठीक, विक्रम संवत से और ईस्वी में इतना अंतर होता है कि जो हमारा विक्रम संवत का काल होता है उसमें जब हम 57 माइनस करते हैं तो वो हमारा ईस्वी में आ जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंड में बांटा था। इसके आगे हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कौन सी कालखंड रहे हैं इनका? पहला इन्होंने कहा है संधिकाल। संधिकाल नाम दिया है, जो कि इन्होंने 750 से 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक माना है। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक माना है। दूसरा काल विभाजन किया इन्होंने चारण काल नाम दिया है। संधि काल के बाद इन्होंने कहा चारण काल आया, जो कि 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक चला है।
इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत के कार्यकाल को क्या कहा था, वीरगाथा काल या आदिकाल नाम दिया था। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया है, आदिकाल को ही 2 खंड में बांट दिया है। ठीक है, इन्होंने आदिकाल की शुरुआत 750 विक्रम संवत से मान करके की है और इन्होंने संधि काल और चारण काल ये 2 नाम से उसे विभाजित कर दिया है। इसीलिए इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 भाग किए हैं। तीसरा कार्यकाल इन्होंने दिया है भक्ति काल। भक्ति काल जो आपका 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक था। ठीक, चौथा इन्होंने दिया रीतिकाल जो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना है। ठीक है, इसके बाद 5वां इन्होंने दिया आधुनिक काल जो कि 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने भी ये जो काल विभाजन किए हैं वो लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर ही किए हैं, लेकिन इन्होंने जो कार्यकाल का हमने कहा था आपसे कि आप यहाँ से अगर विक्रम संवत में है इसमें हम 57 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 693 ईस्वी आएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कभी कभी आपका ये ईस्वी में आ जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के कार्यकाल की शुरुआत किस सन से मानी है, 693 ईस्वी से मानी है। ठीक है, या फिर अगर यही विक्रम संवत में पूछेगा तो वो 750 विक्रम संवत देगा। ठीक है, और इन्होंने संधि काल और चारण काल 2 अलग अलग भागों में करके आदिकाल को विभाजित किया है। ये हो गया हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट आपके हैं गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जो है वो 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है उन्होंने, तो उन्होंने 5 भागों में बांटा है। जैसे ग्रेसन ने कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने 11 भागों में बांटा है। इसी तरह गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अलग अलग आचार्यों और अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर उन्होंने अलग अलग उसका कार्यकाल डिवाइड किया है। जिसमें से आपके गणपति चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने 3 भागों में बांटा, जिसमें से आपका पहला है प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को ही गणपति चंद्रगुप्त ने उन्मेष काल कहा है। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल किसने और नाम दिया है, मिश्र बंधुओं ने भी दिया है। ठीक है, गणपति चंद्र का मेन आपका ये पूछा जाता है कि उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, उन्मेष काल कहा है। आदिकाल को उन्मेष काल किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो प्रारंभिक काल आपका मिश्र बंधुओं ने भी कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा है। लेकिन आपका मोस्टली अगर प्रारंभिक काल पूछा जाता है तो आपको मिश्र बंधु का ही ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो इसका कार्यकाल किया है वो 1184 से 1350 माना है। ठीक है, 1184 से 1350 माना है। दूसरा इन्होंने बताया, दूसरा इन्होंने मध्यकाल या इसे ही इन्होंने विकास काल कहा है। मध्यकाल को ही क्या नाम दिया है, विकास काल नाम दिया है, जो कि इन्होंने कहा है 1350 से 1857 ईस्वी तक।
ठीक है, 1350 से 1857 ईस्वी तक। इन्होंने मध्यकाल को 3 भागों में बांट दिया है, मध्यकाल को 3 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, या फिर इसे इन्होंने कहा उत्कर्ष काल नाम दिया है। उत्कर्ष काल, और उत्कर्ष काल का कार्यकाल इन्होंने 1300 से 1500 तक माना। दूसरा इन्होंने किया है मध्यकाल, मध्यकाल को इन्होंने और क्या नाम दिया है, चरमोत्कर्ष काल। जो कि इन्होंने 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना है। ठीक है, तीसरा इन्होंने दिया है उत्तर मध्यकाल, या इसे ही नाम दिया है अपकर्ष काल। और ये इन्होंने 1600 से 1857 तक माना है। ठीक है, तो इन्होंने मध्यकाल को 3 भागों में बांटा है, उत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल या अपकर्ष काल। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए। इसके बाद इन्होंने तीसरा भाग किया है आधुनिक काल। आधुनिक काल का कार्यकाल इन्होंने 1857 से अब तक माना है, जिसमें इन्होंने आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया है इन्होंने, जिसमें से आपका पहला आ जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय माना है 1857 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, दूसरा आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का कार्यकाल इन्होंने 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना। तीसरा भाग इन्होंने कहा छायावाद। छायावाद युग, जो कि 1920 से 1937 तक चला, 1937 ईस्वी तक। फिर उन्होंने कहा प्रगतिवादी युग आया। प्रगतिवाद आया, जो कि आपका 1937 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला। फिर आया आपका प्रयोगवाद, जो कि आपका 1945 ईस्वी से 1965 तक चला। उसके बाद आपका नेक्स्ट आई नई कविता। नई कविता 1965 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। ठीक है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का भी काल विभाजन किया था। ठीक है, जिसमें से गणपति चंद्र में हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है वो उन्होंने 3 भागों में किया। पहला आपका प्रारंभिक काल, या फिर उन्होंने उसे क्या कहा है, उन्मेष काल का है, जो कि 1184 से 1350 ईस्वी तक आपका रहा। दूसरा है आपका मध्यकाल, या इसे इन्होंने क्या कहा है, विकास काल नाम दिया है। विकास काल जो आपका 1350 से 1857 तक चला। और ये मध्यकाल भी 3 भागों में विभाजित था। पहला आपका पूर्व मध्यकाल, जिसे उत्कर्ष काल नाम दिया गया, 1300 से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल, या इसे ही
चरमोत्कर्ष काल कहा गया है। ठीक है, तो चरमोत्कर्ष काल आपका 1500 से 1600 ईस्वी तक चला। तीसरा आपका उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल, जो कि आपका 1600 से 1857 तक चला। उसके बाद आपका आया आधुनिक युग। आधुनिक युग आया जो कि आपका 1857 से अब तक है, जिसमें इन्होंने 6 भागों में उसे बांटा, जिसमें आपका भारतीय हिंदू युग आया 1857 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1920 से 1937 तक, प्रगतिवादी युग 1937 से 1945 तक, प्रयोगवादी युग 1945 से 1965 तक आया। फिर आपका आया नई कविता जो कि 1945 से अब तक है। ठीक है, इसमें आपको ये पूछ लेता है कि गणपति चंद्र गुप्त के आधार पर द्विवेदी युग का कार्यकाल क्या है। ठीक है, आगे इसमें सन में थोड़ा सा है ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपसे किसी राइटर का नाम दे करके पूछता है तो आपका 1900 से 1920 ही आएगा, 1918 ईस्वी नहीं होगा, क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त ने 1920 ईस्वी तक माना है। अब हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कितने भागों में बांटा है? 4 भाग में बांटा है, जिसमें से पहला इन्होंने दिया है आदिकाल। आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल 750 से 1350 तक माना है, 1350 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने दूसरा कार्यकाल किया है भक्तिकाल। जो इन्होंने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना। इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने 1700 माना था, वो विक्रम संवत था। ठीक है, तो ये भी देखना है कि किस आचार्य ने ईस्वी में कहा है, किसने विक्रम संवत में कहा है। जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो उसके ऑप्शन में जरूर ध्यान देंगे कि विक्रम संवत दिया है कि ईस्वी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा गलत हो जाता है। तीसरा इन्होंने किया है आदिकाल, भक्तिकाल। तीसरा इन्होंने दिया रीतिकाल। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, चौथा इन्होंने माना आधुनिक काल। इन्होंने आधुनिक काल कहाँ से माना है? 1850 से, 1850 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल के जो नामकरण किए थे, आधुनिक काल को जो विभाजित किया था उसमें इन्होंने किया था 4 भागों में। पहला इन्होंने दिया था पुनर्जागरण काल। क्या दिया है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को ही क्या कहते हैं? भारतीय हिंदू युग कहते हैं। पुनर्जागरण काल को ही भारतीय हिंदू युग कहते हैं, और ये आपका 1857 से 1900 ईस्वी तक था। ठीक, दूसरा इन्होंने नाम दिया है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विवेदी युग। और इसका कार्यकाल माना है इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि 1920 तक माना था गणपति चंद्रगुप्त ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने कितना माना है? 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। और ये भी आपसे पूछता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। इसके बाद तीसरा इन्होंने कहा छायावादी युग।
तीसरा इन्होंने छायावाद का कहा, जो कि 1918 से 1938 ईस्वी तक माना गया। और चौथा भाग इन्होंने कहा छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, और इन्होंने छायावादोत्तर युग को 3 भागों में विभाजित किया। छायावादोत्तर युग को इन्होंने 3 भाग में विभाजित किया। पहला कौन सा? प्रगतिवाद, जो कि इन्होंने माना 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। दूसरा इन्होंने कहा प्रयोगवाद, जो कि 1943 ईस्वी से आपका 1953 ईस्वी तक चला। तीसरा इन्होंने इसी को नाम दिया है नवलेखन काल, जो कि आपका 1953 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डॉक्टर नगेन ने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद और छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में ही आपके ये 3 काल आते हैं, जो कि गणपति चंद्रगुप्त ने अलग अलग काल विभाजित कर दिए थे: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवलेखन काल। ठीक है, अब हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन के अनुसार। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है वो कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है, जिसमें से इन्होंने पहला क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल, जो हमारा पहला काल आता है वो आदिकाल आता है, और बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल। इन्होंने पहला काल विभाजन किया अपभ्रंश काल, दूसरा किया भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आपका आधुनिक काल। इन्होंने अपभ्रंश काल की शुरुआत कब से मानी, इस पे बहुत विवाद है, पर भक्ति काल जो है वो इन्होंने 1400 से माना था। 1400 से आपका 1650 तक माना था, और रीतिकाल इन्होंने 1650 से 1857 तक माना था, और आधुनिक काल 1857 से अब तक। ठीक है, अपभ्रंश काल या आदिकाल का कार्यकाल जो है वो बच्चन सिंह ने कब से शुरू किया है, ये बहुत विवादित है, तो इसलिए इसका सन कंफर्म नहीं रहता है आपका क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है, तो किसने दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। ठीक है, आज हमने देखा हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर अलग अलग उन्होंने बताया है। जिस भी आचार्य ने या इतिहासकार ने जो सन, जो कार्यकाल उसका डिवाइड किया है, उसमें जो सन उसका दिया गया है वो सभी एक एक करके याद रखना है, एक बराबर। ये नहीं कि दूसरे वाले कार्यकाल का अलग अलग उसमें सन वाइज पूछा जाता है और रचनाकार का नाम दे करके पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आदिकाल के जो नामकरण हुए हैं उसमें किस किस आचार्य ने क्या नाम दिया है।